नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पहलवान सुशील कुमार पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस गया है। सागर हत्याकांड में क्राइम ब्रांच एक्शन के मोड में है। क्राइम ब्रांच ने छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर फोरेंसिक टीम के साथ सारे सबूत जुटाए। साथ ही सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में लाकर घटना का रिक्रिएशन भी करवाया। आखिर जांच पड़ताल में क्राइम ब्रांच की टीम कहां तक पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। सुशील पर कसा क्राइम ब्रांच का शिकंजा। सागर हत्याकांड में एक्शन में क्राइम ब्रांच। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूत जुटाने में लगी क्राइम ब्रांच। सुशील को छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची टीम। छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर घटना का रिक्रिएशन। पहलवान सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार एक्शन में है। क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर हत्या की हर गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब तमाम सबूत सुशील कुमार के सामने रखकर पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए मौकाए वारदात से सबूत जुटाने में लगी है। छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचकर क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच 4 गवाहों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाने में आगे बढ़ रही है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच की टीम पहलवान सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची थी। यहाँ टीम ने घटना का रिक्रिएशन किया। 1 घंटे तक जांच पड़ताल करने के बाद टीम उन्हें वापस लेकर गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशील से 3 सवाल पूछे हैं। सागर और उसके साथी को किडनैप कर किस रास्ते से स्टेडियम लाया गया था, वारदात के वक्त सागर कहां खड़ा था और उन्हें किस जगह पीटा गया, सागर को मारने के बाद सुशील और उसके साथी किस रास्ते से भागे। जानकारी के मुताबिक मौके से जिस गाड़ी से हथियार बरामद हुए हैं वो विनोद नाम के व्यक्ति का है और सुशील का करीबी है। पुलिस का दावा है कि सुशील के बवानिया गैंग से संबंध के पुख्ता सबूत मिले हैं। छत्रसाल स्टेडियम में घटना स्थल से पुलिस ने जो गाड़ियां बरामद की थी उसमें से एक नीरज बवानिया के गुर्गे मोहित की है। पुलिस को अब तक 7 संदिग्ध लोगों की तलाश है जो फरार चल रहे हैं। उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। वहीं मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया है कि सुशील लगातार अपने बयान बदल रहा है। सुशील ने कहा है कि स्टेडियम में पहलवानों की लड़ाई हो रही थी, वो तो बस मामले को शांत करने पहुंचे थे। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी। सुशील कुमार ने 4 मई की रात सिर्फ सागर को ही नहीं पीटा, उसने 5 और लड़कों को पीटा था। कैसे सुशील ने उस रात किडनैपिंग, पिटाई और फरारी की पूरी प्लानिंग बनाई, ये क्राइम ब्रांच की टीम तलाश रही है। लेकिन उस रात का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलवान सुशील ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? घटना वाले दिन सागर के साथ कितने लड़कों को पीटा? सागर को पहले से पता था तो वो भागा क्यों नहीं? पहले किडनैपिंग, फिर मारपीट और फरारी की प्लानिंग। उस रात का सच। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में अब तक जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हम आपको उस रात का पूरा सच बताने जा रहे हैं जब सुशील कुमार ने यह पूरी प्लानिंग रची। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 4 गवाह बनाए हैं। अब तक की जांच में जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। 4 मई को जब सुशील ने सागर को सबक सिखाने के लिए पूरी प्लानिंग की, उस रात को सुशील ने सिर्फ सागर पहलवान को ही नहीं पीटा, उसने 5 और लड़कों को पीटा। पहला लड़का जिसके पास सुशील पहुंचा और उसकी पिटाई की, सुशील ने उससे सागर का पता पूछा। इस लड़के ने सुशील को बताया कि शालीमार बाग में 2 लड़के रहते हैं जिन्हें सागर का पता मालूम है। उसके बाद सुशील ने उन दोनों लड़कों को उठाया और छत्रसाल स्टेडियम में लाकर उनकी पिटाई की। इन दोनों लड़कों ने सागर के नए पते को बताया। इसी दौरान पहले लड़के ने सागर को मैसेज किया कि सुशील तुम्हें ढूंढ रहा है। सागर ने इस पर जवाब दिया कि कोई बात नहीं, आ जाने दे। इसके बाद सुशील ने अपने गुर्गों के साथ सागर के नए फ्लैट पर पहुंचकर 3 लड़कों को उठाया
इनमें सागर, अमित और सोनू थे। इनको छत्रसाल स्टेडियम में लाकर जमकर पीटा गया। सुशील की तरफ से इन लड़कों को कई बार पीटा गया। वहीं जिस सोनू को सुशील ने पीटा था वो संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है। वहीं काला जठेड़ी गैंग के निशाने पर आने के बाद सुशील ने फरारी की सवारी की और वो फरार हो गया। इस पूरी वारदात के बाद सवाल यह है कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से सागर को इतनी बेरहमी से पीटा गया। कितने लोग थे सुशील के साथ, कैसे प्लानिंग रची गई, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर ही क्यों पीटा गया, क्या सिर्फ मारना उद्देश्य था या हत्या करना, क्या कई बार पीटा गया, पीटने के बाद सुशील कहां गायब रहा। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी के लिए। दरअसल पहलवान सागर की मौत आखिर कैसे हुई इसका खुलासा हो चुका है। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की क्या वजह बताई गई है, खुद ही देखिए। पहलवान सागर की कैसे हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सिर में गहरी चोट लगने से हुई मौत, सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कैसे हुई इसका खुलासा हो चुका है। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सागर धनखड़ के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पड़े हुए थे। सर से लेकर घुटने तक चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी कि धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, क्योंकि उसके शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर के गहरे जख्म मौजूद थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। छाती और पीठ पर गहरे जख्म पाए गए। जानकारी तो यह भी है कि कई चोट के निशान नीले भी पड़ गए थे। डॉक्टरों की राय है कि शरीर पर पाए गए सभी चोट के निशान मौत से पहले के हैं। पहलवान सागर धनखड़ को 5 मई की आधी रात 2:52 पर पहले पास के अस्पताल बीजेआरएम हॉस्पिटल लाया गया। इसके बाद उसे ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां सुबह 7:15 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से ज्यादा चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में ऑटो टैक्सी के ड्राइवर भाइयों को आज से उनके खातों में 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। आज तक 1,51,000 ड्राइवर भाइयों के खातों में ये रकम पहुंच जाएगी। और बात करेंगे दिल्ली के कोरोना अपडेट्स की। दिल्ली में थमती जा रही है कोरोना की रफ्तार। जी हां, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो काफी हद तक राहत की खबर दिखाई दे रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1568 केस सामने आए। 4,251 लोग कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 156 लोगों की मौत हुई और 73,406 लोगों का टेस्ट भी किया गया। मौजूदा संक्रमण दर देश की राजधानी दिल्ली में क्या है वो आपको बता देते हैं। ये संक्रमण दर फिलहाल 2.14 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 54,475 लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। इस तरह से दिल्ली से ये आंकड़े राहत देते हैं। उधर 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को 2 सुझाव दिए। उन्होंने लिखा, बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को किसी भी परीक्षा के लिए ना बुलाया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर 2 प्रस्ताव रखे गए थे। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12वीं की परीक्षा को लेकर दिए गए दोनों विकल्प बच्चों को न सिर्फ अतिरिक्त जोखिम में डालते हैं बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी नजरअंदाज करते हैं। पत्र में आगे मनीष सिसोदिया लिखते दिखे कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर
केंद्र सरकार को मैं 2 सुझाव दे रहा हूं। पहला उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार एक्सपर्ट्स की राय ले। दूसरा उन्होंने कहा, केंद्र सरकार फाइजर कंपनी से तुरंत बात करे, उनसे 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन को भारत के बच्चों के लिए खरीदे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।